अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दिया गया है, ठीक ना। आपके समझने के लिए मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में सब कुछ डिफाइन किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी आता था और वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आता था। अब वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं आएगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स देखें वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। वैसे हम कहेंगे कि आप लोगों को बनाना चाहिए, बहुत सिंपल कर दिया सिलेबस। एक तो पहले भी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं था, अब तो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या हटा है, बेसिकली इट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म। इसका मतलब क्या है, अगर एनसीईआरटी के टर्म्स में समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर इज 15 से लेकर 20 ये नहीं रहेगा, ठीक ना। एनसीईआरटी बनाना मस्ट है, जो भी करना है उसके बाद करना है। आर.डी. शर्मा बनाइए, आर.एस. अग्रवाल बनाइए, बट एनसीईआरटी इज़ मस्ट, ठीक ना। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, सम ऑफ एन टर्म्स या फाइंडिंग द nth टर्म, एप्लीकेशंस नहीं रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स वाले, ठीक ना। ये है बेसिकली। नाउ कमिंग टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपके समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि थ्योरम 6.6 एंड थ्योरम 6.9 बोथ ऑफ देम हैव बीन रिमूव्ड। पहले 4 थ्योरम हुआ करते थे प्रूफ करने के लिए, अब उन 4 में से 2 थ्योरम हट गया है। यानी इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अब मैंने एक ट्रेंड ऑब्ज़र्व किया है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में कि ये जो 4 थ्योरम है ना, इनमें से एक थ्योरम ऑलमोस्ट विदाउट फेल एग्ज़ाम में आता ही आता है। यानी कि आप चारों थ्योरम कर लेंगे ना तो एक थ्योरम पक्का आएगा। इस बार क्या है कि यू नीड टू डू ओनली 2 थ्योरम्स। पहला है हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपका आ रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। 2 ही थ्योरम्स करने हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम 6.6 एनसीईआरटी का जो है और थ्योरम 6.9 वो प्रूफ में इस साल नहीं रहेगा, और इन दोनों में से एक थ्योरम आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक ना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। इसका मतलब बेसिकली एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिलेबस। बहुत सिंपल कर दिया है सिलेबस इस बार। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो रिमूव किया है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन्हें रिमूव कर दिया गया है। यानी बेसिकली हम लोग साइन निकालते हैं, कॉस निकालते हैं, टैन निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अब सिलेबस में नहीं है। यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री अभी भी है। दूसरा जो मेजर एलिमिनेशन है यहाँ पर, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब है एक्सरसाइज 8.3 ऑफ योर एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब एक्सरसाइज 8.3 ऑफ एनसीईआरटी। अब जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9 जो है, यानी जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। यानी कि ये ज्यों का त्यों है। वैसे भी हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी हाइट एंड सिलेबस लिख दिए, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है, ये जैसे का तैसा है। और वैसे भी ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 2 ही चेंजेस हैं कि एक तो 0 डिग्री या 90 डिग्री का हमें वैल्यू नहीं निकालना है,
और दूसरा है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला हम लोग पढ़ते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वगैरह करके जो पढ़ते हैं, उससे इस साल नहीं आएगा। दिस इज़ द ओनली मेजर चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री। इस बार 2 ही चैप्टर्स हैं जिसमें कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एक तो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ सर्किल्स, और दूसरा है चैप्टर नंबर 15 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। और ये आप लोगों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये जो सर्किल और प्रोबेबिलिटी है ना, दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं जो कि आसानी से हो जाते हैं, और इन दोनों चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। इन दोनों चैप्टर को छोड़कर सीबीएसई ने हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ रिमूव किया है, एंड दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत 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 आसान हैं। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन पहले भी स्टैंडर्ड 10th का सबसे आसान चैप्टर था, और अब इसको और आसान बना दिया गया है। इसमें से जो एलिमिनेट किया गया है विच इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल रहता था और इसी के सिमिलर आपको एक ट्रायंगल बनाना रहता था सम रेशियोज़ में, कि इसके 4:5 रेशियो में बनाइए या इसके 3:2 रेशियो में बनाइए, वॉटेवर। तो उसे अब हटा दिया गया है। अब समझने के लिए ये जो एक्सरसाइज 11.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 to 7 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चंस हट गए हैं। और जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल 1 और 2 हैं वो भी अब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ देम दे रिलेट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। ठीक ना। अब सिर्फ एक्सरसाइज 11.2 और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये सिलेबस में है, और एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 to 7 ये सारे हट गए हैं। अब समझ में आ रहा है। अब हम लोग आते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में वी हैव 2 चैप्टर्स। पहला है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स में क्या हुआ है, जो भी 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो अब नहीं आएंगे। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स में 120 डिग्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे। और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, इसमें से फ्रस्टम ऑफ अ कोन हटा दिया गया है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन हटा दिया गया है, जिसका मतलब कि एक्सरसाइज 13.4 ऑफ एनसीईआरटी दैट इज़ नो लॉन्गर इन द सिलेबस। और जैसे ही फ्रस्टम ऑफ अ कोन हट जाता है, आप समझिए कि आप लोगों को वही पढ़ना है जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमीस्फेयर, बस उन्हीं का कुछ थोड़ा हायर लेवल पे कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है वो पढ़ना है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन स्टैंड्स रिमूव्ड। ठीक, बहुत आसान कर दिया है सीबीएसई ने, फ़ायदा उठाइएगा इसका। अंत में आते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में सबसे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड का है। ठीक ना। तो दैट स्टेप डेविएशन मेथड इसे अब हटा दिया गया है, और अलॉन्ग विद दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसे कि हम लोग ओजीएफ भी कहते हैं या ओजाइफ भी कहते हैं, वॉट एवर यू से, वो भी रिमूव कर दिया गया है। अगर प्योर इसे इस टर्म्स में देखना है कि कौन सा चैप्टर रिमूव हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 14.4 दिस इज़ फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक ना। ओजीएफ से है ये क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीटली रिमूव हो गया है, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उससे स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड, जितने भी मेथड्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल वो भी नहीं है, बट इनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है, और जो बाकी आसान वाले हैं दे आर स्टिल इन द सिलेबस। तो यही चेंजेस हैं। पढ़कर समझने में आप लोग को बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी मुझे लगता है, मुझे जो इम्प्रेशन है कि बच्चे तो सिलेबस कभी देखते ही नहीं हैं। इस बार चूँकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसलिए बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि क्या क्या नहीं आ रहा है। तो ये मैंने बता दिया। वैसे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी स्टैंडर्ड 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अगर बना सकते हैं तो बनाइए। एट द सेम टाइम अगर डिसाइड करना है कि किस पर फोकस करें, तो डेफिनेटली जो सिलेबस में नहीं है
उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम। वैसे टाइम तो इतना है कि ये सारे आप लोग 2-2, 3-3, 4-4 बार बना सकते हैं। फिर भी अगर डिसाइड करना है कि क्या नहीं पढ़ना है तो समझ लीजिए ये सब एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने बताया हैं विच आर नो लॉन्गर इन द सिलेबस। थैंक यू। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड कि क्या क्या सिलेबस से हट गया है। बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। तो आज हम बताएंगे कि आप लोगों का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो एग्जैक्टली क्या रिड्यूस हुआ है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर क्या है? हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक ना। तो ये जो रियल नंबर्स है उससे एक चीज़ डिलीट किया गया है विच इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अब नहीं आएगा, यानी फॉर दिस सेशन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा विल नॉट बी इन योर सिलेबस, ठीक। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से एग्जैक्टली मतलब क्या है? अगर आप समझना चाहते हैं कि एनसीईआरटी से क्या रिड्यूस हुआ है तो आप यही समझ लें कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 इट इज़ नो मोर इन द सिलेबस, दैट्स इट। 1.1 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं आपके लाइक एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 ये सारे सिलेबस में हैं। यानी एक्सरसाइज 1.1 नहीं है, 1.2 है, 1.3 है और 1.4 है। तो रियल नंबर्स में इतना ही बदलाव हुआ है। और ये जो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, दिस इज़ सपोज टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इन अ वे सीबीएसई हैज़ हेल्प्ड यू, यानी कि जो सबसे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट था उसे हटा दिया, ठीक। और बाकी जो आसान वाले कंसेप्ट हैं जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फिर प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर या फिर कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो बाकी तीनों कंसेप्ट हैं। और जो सबसे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट था एक्सरसाइज 1.1 का, दैट स्टैंड्स रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज़ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम है इसे हटा दिया गया है। अब डिवीज़न एल्गोरिदम से एग्जैक्ट जो मतलब है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम दी सिलेबस। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं दे स्टैंड रिमूव्ड अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज 2.4 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हैं वो भी नहीं रहेंगे। हम आपको जो भी सिलेबस रिडक्शन है उसे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए, उससे समझ लीजिए कि क्या क्या हटा दिया गया है। पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.3 वोंट बी देयर और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। गॉट इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या है? बेसिकली ग्राफिकल मेथड है, ठीक ना। ग्राफ्स के थ्रू हम कुछ कुछ इंटरप्रेट करते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर एलिमिनेशन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। यानी ये तीनों दे आर एज इट इज़, लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है दिस स्टैंड्स एलिमिनेटेड। अब इस चैप्टर में एग्जैक्ट एक्सरसाइज कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट मेजॉरिटी ऑफ देम, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी ऑफ द मेथड्स, ठीक ना।
इसीलिए सिर्फ ये है कि किसी भी क्वेश्चन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि सारे एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मेथड, यानी अगेन सीबीएसई ने आपका लोड काफ़ी कम कर दिया है। ठीक ना।